गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और आपके लिए एक सीरीज हम चला रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए, फिर इसकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था वहाँ तक। जो एंगल्स थे, जो सेक्शन थे, आराम से अपने सही से शासन चला रहे थे। और एक घटना ऐसी घटती है जिसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1066 में हुआ। क्या होता है? सेक्शन लोग आराम से अपना चला रहे हैं, एंगल्स भी चला रहे हैं, और जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस का जो लास्ट किंग होता है हॉरेल्ड, HORALD, हॉरेल्ड। ठीक है। तो अब क्या होता है, एक जगह है फ्रांस, मान लीजिए कि है फ्रांस, और फ्रांस में ही एक जगह है नॉर्मंडी। नॉर्मंडी, और नॉर्मंडी का एक राजा होता है जिसका नाम होता है विलियम। विलियम, ठीक है। इतनी बात आप जान लीजिए। जो सेक्शंस हैं, एंगल्स हैं, अपने आराम से राज चला रहे हैं, अपना शासन कर रहे हैं। और दूसरी जो एक दूसरा पार्ट है फ्रांस। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस में एक जगह है नॉर्मंडी, और नॉर्मंडी का राजा है विलियम। और जो इसकी फौज है, जो इसकी सेना है, इतनी खतरनाक है। ये लोग इतने, मतलब इतने खतरनाक लोग हैं, एक तरीके से कह लीजिए कितने बहसी लोग हैं ये लोग, कि इनको जो एक टाइटल दिया गया है, इनको डायन के बच्चे कहा गया है, द सन्स ऑफ वुडेन। जो नॉर्मन्स थे, नॉर्मन्स को कहा जाता है द सन्स ऑफ वुडेन, डायन के बच्चे। इतने खतरनाक है। ये क्या करते हैं, 1066 में, 1066 में ये जो नॉर्मन लोग थे, इनको नॉर्थमैन भी कहा जाता है, ये सेक्शंस पर आक्रमण कर देते हैं, सेक्शन पर आक्रमण कर देते हैं। और जो इनका किंग होता है हॉरेल्ड, ये हार जाता है किसमें, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जो हॉरेल्ड होता है वो विलियम से हार जाता है। फिर क्या होता है, अब जो हॉरेल्ड है वो हार जाता है हेस्टिंग्स की लड़ाई में, जो एक स्थान है हेस्टिंग्स, इसकी लड़ाई में। और जो नॉर्मन है, जो राजा है नॉर्मन का, विलियम, वो वहां का राजा बन जाता है। जो सेक्शंस जिस क्षेत्र पर शासन करते थे, जिस राज्य पर शासन करते थे, उसका जो किंग है वो बन जाता है विलियम। अब चूंकि ये लोग फ्रांस से आए थे, और भाई जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, वो लोग अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, जो सेक्शंस थे वो अपने हिसाब से चलाते थे। तो अब क्या हुआ, ये जो फ्रांस से ये लोग आए थे, जो नॉर्मन्स थे, ये फ्रांस से आए थे, इसलिए ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा, जो एंग्लो और सैक्सन थे वो इंग्लिश बोलते थे, वो इंग्लिश बोलते थे। अब जो भाई शासन तो इन लोगों का चल रहा है, जो विलियम है शासन तो इसका चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड के ही लोग थे उनको अपना गुलाम बनाया, उनको अपना सेवक बनाया। और फिर जो एक नौकर के बीच में
और एक राजा के बीच में जो भाषा थी उसका धीरे धीरे मिलाव जुलाव शुरू हुआ। ठीक है, और एक नया रूप मिला इंग्लिश को, यानी जो इंग्लिश थी वो और थोड़ी सी परफेक्ट होती चली गई। तो जो ये आक्रमण हुआ, जो विलियम था, जो नॉर्मन्स थे, जो इनका आक्रमण हुआ, इससे जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था लिटरेचर पर। किस पर पड़ा? लिटरेचर पर। ठीक है, क्योंकि ये लोग थे फ्रेंच बोलते थे, तो एक जो नई लैंग्वेज थी या जो नया साहित्य था वो इसमें मिक्स हुआ आके। और ये जो पीरियड है 1066 से 1350 तक चलता है। कब तक चलता है? 1066 से लेकर के 1350 तक चलता है। और इस पीरियड को जाना जाता है किस नाम से? इस पीरियड को जाना जाता है एंग्लो सेक्शन, नहीं सॉरी, हाँ, एंग्लो नॉर्मन, सेक्शन तो हार ही गए, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से। तो इस प्रकार से ये जो है पीरियड, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं, ये चलता है हमारा 1066 से लेकर के 1350 तक। और 1350 से ही एक नया पीरियड शुरू होता है जिसे हम जानते हैं एज ऑफ चौसर के नाम से। किसे? एज ऑफ चौसर के नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो ये फर्स्ट जो लेवल चलेगा इसमें हम केवल जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा उसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल, इससे कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं आता है, केवल क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में। कहाँ पर हुआ? हेस्टिंग्स में हुआ। जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे केवल वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहाँ पर हुआ? हेस्टिंग्स में हुआ। कब हुआ? 1066 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? जो नॉर्मन्स थे, नॉर्मन्स के बीच में और होराल्ड के बीच में। और जो नॉर्मन्स थे ये कहाँ के थे? ये नॉर्मंडी के थे। ठीक है, नॉर्मंडी के थे। और नॉर्मंडी कहाँ है? नॉर्मंडी फ्रांस की एक जगह है नॉर्मंडी। और जो होरल्ड है ये कौन था? ये था लास्ट किंग ऑफ सेक्शंस। ये सेक्शंस जो राजा थे उनका लास्ट किंग था। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी पूछी जाती है, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। तो ये था हमारा सेकंड पीरियड जिसे हम जानते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से। अब इसमें कौन से मुख्य राइटर रहे हैं, उनके कौन से वर्क्स रहे हैं, वो हम जो सेकंड लेवल की सीरीज होगी हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, इसी सीरीज से जुड़े रहिए और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी टॉपिक न छूटे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर बाई चांस छूट जाता है तो मैं किसी दूसरी लिंक में उसे दूसरे वीडियो में शूट करूंगा। बहरहाल मैं अपनी कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर और अच्छा मैटर इजी लैंग्वेज में दे सकूं। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो सीरीज का जो वीडियो आ रहा है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।